Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. It's me Balam Das and you are watching our YouTube channel English with Naina Balam. Please do subscribe our YouTube channel if you are new to our channel. Guys, आज नैना कुमारी की तबीयत 2-3 दिन से खराब है। इस वजह से जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ। हम चाहते हैं कि अपने ऑडियंस को जो है हम कनेक्टेड रखें अपने साथ। इस वजह से मजबूरन आज ये वीडियो जो है मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, टुडे आई विल टीच यू फ्यूचर परफेक्ट टेंस इनटू पैसिव वॉइस। आज की वीडियो में मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस इनटू पैसिव वॉइस में पढ़ाऊंगा। तो इसके जो वर्ब बी हैं वो हैं शैल हैव बीन और विल हैव बीन। ये पैसिव करते वक्त हम वर्ब बी इस्तेमाल करेंगे, शैल हैव बीन प्लस विल हैव बीन। अच्छा, एक्टिव वॉइस जो होता है वो वही 12 टेंसेस हैं जो हम पढ़ के आए हैं, जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ये जो टेंसेस हैं इनको एक्टिव वॉइस भी कहा जाता है। अब आपने नोटिस किया होगा कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की हमने जो है वीडियो अपलोड नहीं किए, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे 12 टेंसेस हैं जिनमें 3 प्रेजेंट टेंसेस, 3 इंडेफिनिट टेंसेस, 3 कंटीन्यूअस टेंसेस, 3 परफेक्ट टेंसेस और 3 परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस। तो जब पैसिव करते हैं तो एक फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस जो है उसका पैसिव नहीं होता, वो नो पैसिव कहलाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो परफेक्ट कंटीन्यूअस के 3 टेंसेस है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, दे आल्सो डोंट हैव पैसिव वॉइस। इनका भी पैसिव वॉइस नहीं होता। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे फार्मूला हमने लिखा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये पैसिव वॉइस का फार्मूला। हम इस फार्मूले की मदद से पैसिव वॉइस करेंगे। तो क्योंकि आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस इनटू पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है, जो पहला हमारा सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है और वो है आई शैल हैव कॉल्ड यू, मैं तुम्हें कॉल कर चुका हूंगा। ठीक है, लेकिन जब पैसिव करें आप तो ट्रांसलेशन पे ज्यादा ध्यान मत दें। आपने ध्यान देना है कि एक्टिव को पैसिव करना कैसे है। तो जो पैसिव करते हैं हम जब, तो हमने 5 रूल्स हमने जो है मेमोराइज किए हुए हैं, उनको फॉलो करते हुए और इस फार्मूले को फॉलो करते हुए। देखिए, जो 5 रूल्स हम बताते हैं या नैना कुमारी जो बताती है, वो 5 रूल्स जो है फार्मूले के अकॉर्डिंग ही हमने आपको जो है मेमोराइज करवाए हैं, ताकि आपको पैसिव करते वक्त आसानी हो, कोई मुश्किल ना आए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है। हमने यहाँ पे सब्जेक्ट रखा है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा जो है रूल नंबर 5 रूल जो बताए आपको अमूमन नैना कुमारी हर वीडियो में बताती आ रही है। पहला रूल है कि ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएं, तो हमने यू को जो है सब्जेक्ट बना लिया। अब इस यू सब्जेक्ट के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब भी का इस्तेमाल करेंगे, जो होगा विल हैव बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो इसमें भी थर्ड फॉर्म यूज की हुई थी, यहाँ पे भी वही थर्ड फॉर्म आई, कॉल्ड। अब यहाँ पे कह रहा है कि बाय का इजाफा करें, तो हमने बाय का इजाफा किया। अब नया ऑब्जेक्ट, और नया ऑब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट होता है पहले वाला जो एक्टिव है इसके अंदर, उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पे रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी रखते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे आए हैं तो इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे, तो सीधी सी बात है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कर रहे कि यू विल हैव बीन कॉल्ड बाय आई, नहीं, ये गलत होगा। जब पैसिव करते हैं और जो प्रोनाउंस होते हैं उनको अगर ऑब्जेक्ट बनाना पड़े तो हम उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म रखते हैं। तो आई की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो है मी। तो हमारा सेंटेंस था एक्टिव वॉइस का, आई शैल हैव कॉल्ड यू। अब इसका पैसिव वॉइस बन गया है यू विल हैव बीन कॉल्ड बाय मी। ठीक है, आते हैं नंबर 2 सेंटेंस पे। नंबर 2, दे विल हैव अवेटेड अस। दे विल हैव अवेटेड अस, वो हमारा इंतजार कर चुके होंगे। लेकिन मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि आपने ट्रांसलेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ना एक्टिव वॉइस की ना पैसिव वॉइस की। तो आपने जो ध्यान देना है वो है कि एक्टिव को पैसिव किया कैसे जाता है। सेम फार्मूला। अब यहाँ पे ये अस जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, जिस तरह सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर रखते वक्त हम सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखते हैं, इसी तरह अगर हमें ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा प्रोनाउन हो
तो हम उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म को वापस ले आएंगे इनटू सब्जेक्टिव फॉर्म। अब ये अस जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म होता है वी, तो हमने यहाँ पे सिंपली वी लगाया। उसके बाद वर्ब भी वी के साथ शैल हैव बीन इस्तेमाल होगा। अवेटेड हमारा वही वर्ब की थर्ड फॉर्म है। उसके बाद बाय का इजाफा करते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट जो हमारा पहले मिला हुआ है हमारा दे, उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखेंगे, तो ये दे जो है देम हो गया। तो हमारा एक्टिवाइज सेंटेंस था दे विल हैव अवेटेड अस। अब पैसिव बन गया है वी शैल हैव बीन अवेटेड बाय देम। तो फ्रेंड्स ये मेरी छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग फ्यूचर परफेक्ट टेंस इनटू पैसिव वॉइस, जो मैंने आपको अच्छे से समझाए हैं। 2 सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे और उनको पैसिव करना जो है अच्छे से समझाया है। लेकिन बात ये होती है कि बात होती है सीखने की। आप चीजों को सीखें, आप चीजों को सीखें, आपका मसला हल जाएगा हो जाएगा। क्योंकि मेमोराइज ज्यादा चीजें हम नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा अगर चीजें हो तो वो सब चीजें हम मेमोराइज नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है, बहुत हार्ड होता है। तो हमने चीजों को सीखना है, रट्टा लगा के नहीं पढ़ना है, हमने चीजों को सीखना है। और हमने आपको जिस वीडियो जो वीडियो हमने बनाई है, जिस टेंस पे या एक्टिव पैसिव पे या यूजिंग पे, उसमें हमने आपको क्लियर से सिखाया है। हमने कोशिश की है कि हम अपनी ऑडियंस को सिखाएं, ना कि उनको जो है रट्टे पे लगा दें। तो उम्मीद करता हूं कि आज की यह वीडियो देखने के बाद आपका जो सेंस है रिगार्डिंग फ्यूचर परफेक्ट टेंस इनटू पैसिव वॉइस वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि तकरीबन हर वीडियो के अंदर नैना कुमारी आपको ये बताती आ रही है, आपको ये रिक्वेस्ट करती आ रही है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जो मश्क है, जो प्रैक्टिस है, वो इंसान को काबिल बनाती है। इंसान को काबिल बनने के लिए क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा मश्क करें। जिस चीज को आप सीखने जा रहे हैं उसकी ज्यादा से ज्यादा मश्क करें, उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, फोकस दें, कंसिस्टेंसी रखें, टाइम दें। जितनी ज्यादा मश्क करेंगे उतनी ज्यादा अच्छे से आप चीजों को समझ पाएंगे। तो मैं भी आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारी वीडियो देखने के बाद आप अपनी तरफ से ऐसे सेंटेंसेस बनाएं, एक्टिवाइज के सेंटेंसेस बनाएं, उनकी जो है 5 रूल्स को फॉलो करते हुए और इस फार्मूले को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस बनाएं, अच्छे से मश्क करें। हम यकीन दिलाते हैं कि आपका सेंस जो है हर वीडियो देखने और मश्क करने के बाद उस टेंस, उस यूजिंग या उस एक्टिव पैसिव के रिगार्डिंग जो है कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। थैंक्स।